हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल जोशी और स्वागत है आपका एजे फिज़िक्स डोमेन में। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th फिज़िक्स की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इस यूनिट में आज हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट टॉपिक करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओके, तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। तो फ्रेंड्स, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसे हम मेजर कर सकते हैं या फिर जिसके लिए हम कोई लॉ डिफाइन कर सकते हैं। ऐसी सभी क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। तो दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजरेबल, दोज क्वांटिटीज़ which can be measurable, okay, are called physical quantities, are called physical quantities, okay। इन शॉर्ट इसे मैं PQ से डिनोट कर रहा हूँ। तो वो सभी क्वांटिटीज़ जिसे हम मेजर कर सकते हैं किसी इक्विपमेंट से या फिर इंस्ट्रूमेंट से, उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज़ भी दो टाइप की होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड जो सेकंड टाइप होता है वो है डिराइव्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ओके, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी सभी क्वांटिटीज़ जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो और किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में डिपेंड ना करें, उन्हें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। दोज क्वांटिटीज which are independent independent and not depend on any other quantity, any other quantities, okay, are called fundamental physical quantities, okay। और derived quantities क्या होती हैं? ये जो derived quantities हैं ये independent नहीं होती हैं। ये derived quantities fundamental quantities पर डिपेंड होती हैं, ओके। तो इसे किस तरीके से डिफाइन करेंगे? those quantities which depends
depends on fundamental quantities, on fundamental quantities. ओके फ्रेंड्स, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती हैं और किसी भी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं, और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो होती हैं जो इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं बल्कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती हैं। ओके, जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, तो ये सभी क्वांटिटीज़ जो हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। ओके, तो पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। तो देयर आर 7 fundamental physical quantities which are independent, not depend on any other quantities. There are 7 fundamental quantities, fundamental physical quantities, which are as follows, which are as follows। तो यहाँ पर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और एक तरफ इनकी SI यूनिट लिख लेते हैं और इनका सिंबल। ओके, तो जो पहली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो है लेंथ। लेंथ लेंथ है अपने आप में एक इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है, ये किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। तो इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है मीटर, और जिसका सिंबल है उसे M से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है टाइम, इसकी SI यूनिट सेकंड, और इसे सेकंड या फिर इसको S से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड वन इज मास, इसकी जो SI यूनिट है वो है किलोग्राम, और इसका जो सिंबल है वो है kg। फोर्थ वन इज टेम्परेचर, टेम्परेचर, इसकी जो SI यूनिट है स्टैंडर्ड केल्विन, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैपिटल K से डिनोट करते हैं। फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसकी जो यूनिट होती है वो है एम्पियर, और इसका जो सिंबल है वो कैपिटल A, या फिर इसे कभी कभी एम्प लिखते हैं शॉर्ट में, AMP। सिक्स्थ वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी,
ओके फ्रेंड्स, इसकी जो यूनिट होती है वो है कैंडेला। और इसे सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो सिंबल होता है। एंड द लास्ट वन इज सेवेंथ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो मोल, MOL। ओके फ्रेंड्स, these are the 7 fundamental quantities and their SI units and their symbols। ओके, ये सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ किसी भी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब लेंथ क्या होती है, टाइम, मास, टेम्परेचर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है अपनी प्रीवियस क्लासेस में। अब ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है यहाँ पे, इसे देख लेते हैं। तो चलिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है? इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ विजिबल लाइट that can be emitted in unit time per unit solid angle। okay, it is the quantity of visible light that can be emitted in the unit time per unit solid angle, per unit solid एंगल। अब यहाँ पर यह सॉलिड एंगल क्या होता है ये हम अभी पढ़ेंगे। इसे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी भी बोलते हैं इसे, तो हम इसे आगे पढ़ेंगे अभी। तो जो ल्यूमिनेट इंटेंसिटी होती है वो क्वांटिटी ऑफ विजिबल लाइट है दैट कैन बी इमिटेड इन यूनिट टाइम पर यूनिट सॉलिड एंगल। जैसे ये कोई लाइट सोर्स है, इससे चारों ओर लाइट जा रही है, लाइट रेज हैं। ये लाइट सोर्स है एस। सपोज ये एक एरिया है, इससे इस स्मॉल एरिया से जितनी भी लाइट रेज पास होंगी उसे हम फ्लक्स बोल देंगे। फ्लक्स, नंबर ऑफ लाइट रेज पास थ्रू दिस स्मॉल एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स।
ये जो हमारा कोन बन रहा है, ये जो एरिया है सेंटर पर जितना एंगल सबटेंड करेगा ये कोनिक फॉर्म में, उसको बोलेंगे हम सॉलिड एंगल। ये वाला जो एंगल है इसको बोलेंगे सॉलिड एंगल। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी वो होगी, और इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट सोर्स, ये यहाँ पर पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट is defined as the luminous flux, द ये यहाँ पर जो इस एरिया से पास होकर के जा रहा है फ्लक्स, उसी को ल्यूमिनस फ्लक्स बोलते हैं। इज डिफाइंड एज द ल्यूमिनस फ्लक्स, डिफाइंड एज द luminous flux emitted from the source per unit solid angle। ओके, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सपोज इस एरिया से जो स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स पास हो रहा है उसको हम डी फाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो ये सॉलिड एंगल है उसे, अब ये स्मॉल सॉलिड एंगल है तो इसको डी ओमेगा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डी ओमेगा। ओके, अगर ये टोटल स्फीयर जो है सेंटर पर अगर हम एंगल सबटेंड निकालते तो वो हो जाता टोटल सॉलिड एंगल, उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते। बट यहाँ पर एक ये स्मॉल एरिया है, ये जितना भी सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा उसको हम स्मॉल सॉलिड एंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसे डी ओमेगा से हम दिखाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी वो होगी आई इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी ओमेगा। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, और इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट वो होती है कैंडेला। अब इसे सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो था ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब हम पढ़ते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज derived quantities। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती हैं। दे डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास है स्पीड। स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर वो लेंथ ही तो है,
तो ये हो जाएगी लेंथ अपॉन टाइम। तो ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो स्पीड जो है लेंथ और टाइम से मिलके बना हुआ है, तो इसीलिए स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है और लेंथ और टाइम यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। ओके, और कोई और एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे वेलोसिटी। जैसे वेलोसिटी है, ये भी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है और टाइम जो है वो तो फंडामेंटल क्वांटिटी है ही, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ये भी लेंथ है और ये टाइम है। तो ये दोनों के दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे फोर्स हो गया। फोर्स फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी है ही, और एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। अब वेलोसिटी को तो हम लेंथ और टाइम के फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पर टाइम तो फंडामेंटल क्वांटिटी है ही, तो इसलिए जो फोर्स है ये भी फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बना हुआ है। तो इसीलिए इनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल है डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के, जैसे वर्क हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जो आप लोग आगे पढ़ेंगे अपने पूरे 11th क्लास में। तो वो सभी क्वांटिटीज़ उन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से बनी हुई होती हैं। ओके, तो अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के अलावा एक और क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ बोलते हैं। इनमें ख़ास बात ये होती है कि इन क्वांटिटीज़ की डायमेंशन नहीं होती। तो आइए पढ़ते हैं उन्हें। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। Supplementary quantities. Okay, there are two supplementary quantities. Number one is plane angle. Plane angle. Okay friends, इन supplementary quantities की क्या होती है, dimensionless quantities होती हैं. They are dimensionless. ओके फ्रेंड्स, द प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल को तो हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड एंगल को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ओमेगा का सिंबल है। ओके, अब प्लेन एंगल क्या होता है, सपोज ये हमारे पास एक सर्किल है, ये इसका सेंटर है और इसकी जो रेडियस है वो हम आर ले रहे हैं। सपोज ये एक आर्क है, ये वाला, और ये जो सेंटर पर एंगल बन रहा है इसे हम थीटा बोल देते हैं। ये आर्क है, इसे हम सपोज थोड़ी देर के लिए एल मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्लेन एंगल होगा थीटा, वो क्या होगा, एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर। तो थीटा हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस। आर्क है हमारा एल और रेडियस है आर।
ओके, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन, यूनिट रेडियन। ओके, तो ये हो जाएगा इतना रेडियन। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो था आर्क सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। अब अगर हम पूरा सर्किल ले लें, वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो वो कितना हो जाएगा फॉर टोटल सर्किल, फॉर होल सर्किल, थीटा इक्वल्स टू, अब ये जो है टोटल सर्किल जो रेडियस है पूरा कंप्लीट जब चक्कर लगाएगी तो कितना लेंथ कवर करेगी, इसकी सरकमफेरेंस के बराबर। तो यहाँ पर थी एल की जगह पर क्या आ जाएगा, इसकी सरकमफेरेंस हो जाएगी। वो अब सर्किल की सरकमफेरेंस होती है 2πr अपॉन इसकी जो रेडियस होगी वो r हो गई। अब r से r कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2π रेडियन। ओके, तो जो पूरा सर्किल है वो सेंटर पर 2π रेडियन एंगल सबटेंड करता है। ओके, ये तो है प्लेन एंगल। ये जो है 2 डायमेंशन में होता है, 2 डायमेंशन, 2, या फिर इसको शॉर्ट में 2D लिख देते हैं। ये 2 डायमेंशन में है। तो अब सॉलिड एंगल पढ़ लेते हैं। सॉलिड एंगल जो होता है वो 3D में होता है, 3D। बस यहाँ पर जैसे यहाँ पर सर्किल है तो यहाँ पर स्फीयर मान लेंगे। स्फीयर का कोई भी एक छोटा सा सेक्शन जितना भी सेंटर पर एंगल सबटेंड करेगा उसी को हम सॉलिड एंगल बोलेंगे। सपोज ये एक स्फीयर है, ओके, इसकी रेडियस r है। सपोज ये स्फीयर का सेंटर है। सपोज ये स्फीयर का एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट्री एरिया है। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट्री एरिया है इसको सपोज हम डी ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये जो एरिया है सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करेगा, अब ये तो कोन के फॉर्म में ही कटेगा ये जो स्मॉल एरिया है। तो ये जो सेंटर पे जितना भी एंगल बना रहा है ये, इसको हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड एंगल है। सपोज इसकी जो रेडियस है वो r है। तो जो सॉलिड एंगल होगा ओमेगा वो होगा ये जो एरिया है स्मॉल एलिमेंट्री एरिया डी ए अपॉन इसके रेडियस का स्क्वायर, इसके इक्वल होगा इतना। और जो इसकी यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन। इसे शॉर्ट में हम स्टेरेडियन भी बोल देते हैं। अब ये तो था एक छोटे से एलिमेंट्री एरिया की वजह से सेंटर पर जितना एंगल सबटेंड हुआ वो ये है। अब अगर हम मान लें टोटल पूरा का पूरा स्फीयर सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो वो कितना हो जाएगा टोटल सॉलिड एंगल। ये स्मॉल एलिमेंट्री एरिया है, स्मॉल सॉलिड एंगल है, तो हम इसको डी ओमेगा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या फिर आप डेल्टा ओमेगा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और डेल्टा ओमेगा स्मॉल एंगल है इसलिए। अब अगर हम टोटल स्फीयर की वजह से सेंटर पर सॉलिड एंगल निकालें तो कितना आएगा फॉर होल स्फीयर, इसी फॉर्मूले में रख देंगे। कितना आ जाएगा वो, से यहाँ लिख देते हैं फॉर होल स्फीयर टोटल सॉलिड एंगल को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पर तो एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया है, फॉर होल स्फीयर के लिए स्फीयर का सरफेस एरिया आ जाएगा।
स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई r² ओके, अपॉन में r² है, तो r² से r² कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्टेरेडियन। ओके, तो पूरा का पूरा जो स्फीयर है वो सेंटर पे 4 पाई एंगल सबटेंड करता है। तो ये तो है सॉलिड एंगल। ओके, सॉलिड एंगल को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो स्टेरेडियन होती है। ओके, दीज आर द टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है, सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो स्टेरेडियन होती है। ओके फ्रेंड्स, अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो जो पहला सिस्टम है हमारा वो है MKS सिस्टम। ठीक है, दूसरा सिस्टम है हमारा CGS सिस्टम, एंड द थर्ड वन इज FPS सिस्टम। ओके, यहाँ पर MKS का मतलब है मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS का मतलब है फुट पाउंड सेकेंड। ओके, इन दिस सिस्टम length is measured in meter, mass is measured in किलोग्राम, यहाँ पे जो K का मतलब है किलोग्राम है, एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। ओके, ये तो है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं हम, मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। ओके, इन दिस सिस्टम CGS सिस्टम, इन दिस सिस्टम लेंथ is measured in centimeter, length is measured in centimeter, and mass is measured in gram, and time is measured in second. ओके, तो जो CGS सिस्टम है उसमें लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, मास को ग्राम में मेजर किया जाता है और टाइम को सेकेंड में मेजर किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नाउ मूव ऑन आवर थर्ड system, which is FPS system. In this system length is measured in foot, mass is measured in pound, and time is measured in second. ओके फ्रेंड्स, तो ये जो FPS सिस्टम है इसमें लेंथ को हम फुट में मेजर करते हैं, मास को पाउंड में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, दीज आर द 3 सिस्टम्स ऑफ यूनिट।
अब इनके अलावा एक और सिस्टम ऑफ यूनिट होता है एसआई सिस्टम। एक और सिस्टम है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम उसमें क्या होता है, इस सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और वो जो दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हमने पढ़ी थी, रेडियन और स्टेरेडियन, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, वो सभी एसआई सिस्टम के अंदर आते हैं। दिस सिस्टम कंटेन 7 fundamental units, 7 fundamental units and 2 supplementary fundamental units and 2 supplementary units। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो आज हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, और वो कितनी टाइप की होती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के विषय में, और प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, और सिस्टम ऑफ यूनिट्स के विषय में पढ़ा। अब आज के लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डायमेंशंस के विषय में पढ़ेंगे और उसके कुछ एप्लीकेशंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।